मर जाती है तो इनका मांस खाते को है। उस मांस को कीड़े खाते हैं और नदी किनारे तालाब किनारे ज़्यादातर सब कांड हो। मछली वह मांस खाती है और वही मछली के यहाँ वह मछली तो हिंदू खाती है। तो क्या बताओ हम हिंदू हैं, तुम हिंदू का है क्या हो ना। बहुत लोग कह देते हैं, या जने हमसे कहें कि मुर्गा खाए नहीं है तो हुई है का, ये बैलेंस बराबर करे बत पैदा भी है। भाई मुर्गा न खाए दी है तो धरती बढ़ दी है, बकरी बकरा न खाए दी तो धरती बढ़ दी है, तो तुम खाए खाए बैलेंस बराबर करी हो। अच्छा गदहा नहीं खाए जाती है तो ई की के घर में घुस गए। कब हो तुम्हारे द्वारे गदहा आए हैं, गदहा कोई नहीं खा तो गदहा नहीं ज़्यादा हुई। आदमी अंडा डंडा ये सब कुछ खाए ली, जो खाए वाली चीज है। गम गम न खाई, गम न खाई है और सब खाए लिया है। ये देखो एक दिन ऐसा ही कि अपने लड़का खाए लिया है। तुम बैठी हो भलमा न जान पे तुम्हारा बाह खाए लिया है, जान कुल न पई हो। खाए वाले के ऊपर हम अब पर कुछ न कहिए। बाबा जय गुरुदेव जी उन्होंने अपने जीवन का पूरा तप पूरा बल लगा दिया इस पर कि शाकाहारी सब लोग हो जाएं, लेकिन ना ही उन्होंने जो ये पंथ चलाया, कितना प्रयास किया, तब जाए कुछ जने सुधार पाई नहीं, कुछ जने पर सुधार भवा है। लेकिन मनुष्य की जो है वृत्ति जानते हो कैसी है, जैसे कुकुर के पूंछ ही है, वो का अगर तुम पकड़ ही लो तो जितनी देर पकड़े रहो उतनी देर वह सीधी रही, जहाँ छोड़ो तो इसे फिर वह घूमा हुआ जाता। तो खान पान ये सब लोग सही करो, अगर गड़बड़ है तो। और अगर खान पान सही नहीं है तो चाहे तुम जौने मंदिर में जाओ, चाहे जौने देवता गुरु पास चले जाओ, भगवान तुमको मंदिर में देखेंगे कि आ रहे हो तो भगवान पीठ दिखाएंगे तुमको। निशाचरों के कार्य थे, निशाचर लोग खाते थे, अब सब जुट गए हैं बहुत जोर शोर से। डॉक्टरों लोगन का हम बताइए, डॉक्टरों कहाँ से मछली में विटामिन खाए, अंडम विटामिन प्रोटीन है। ये देवता लोग नहीं खाते रहे मछली अंडा तो कहीं ये बलिष्ठ नहीं रहे, यहो रहे। और यह खान पान के चक्कर में सब मति बदल गए। बड़ा कष्ट होता है, क्या नहीं है हमारे आपके पास में। भगवान ने कितना कुछ बनाया है इस प्रकृति में, अगर प्रकृति के भरोसे बैठा जाए देखा जाए तो क्या नहीं भगवान ने बनाया है खाने के लिए। लेकिन आदमी मनमानी कर्म लाग है, उसके बाद में यहाँ जब पीड़ा होते तो भगवान दोष दीन जाते। खान पान सब लोग सही करो। 15 दिन गरे दौस चल रहे हैं, घर में जब सूतक लागत से कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो उसका दाह संस्कार करने के बाद उसके क्रियाक्रम सब जब तक नहीं पूर्ण हो जाते हैं तब तक कहते हैं कि घर भी पवित्र नहीं हुआ है। जब सब हो जात तब जा सत्यनारायण कथा सुनी जात, दान तब करा जात, तब जा घर पवित्र होते। और ये आदमी रोज ये को अंडा मुर्गा काटे हैं तो इस शरीर की जब शमशान बनाए हो यू आखिर कब पवित्र हुई, ये का पवित्र करे खातिर का विचार करे हो, इसके बारे में कोई नहीं कुछ सोच रहा है। अब कहना हमारा काम है, मानना ना मानना ये आप लोगों का काम है। तो सारा नगर सजाया गया, और जब ये नगर सजाया जाने लगा तो महलों में एक दासी थी माता कैकेयी की, जिसका नाम था मंथरा। उसने जब देखा कि ये सब नगर सजाया जा रहा है तो एक नगरवासी से पूछा, देख मंथरा नगर सजावा,
महल सजाया जा रहा है, तो एक नगरवासी से पूछा कि ये महलों में और ये सारे नगर को क्यों सजाया जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो नगरवासी कहने लगी, दुष्टा, तू महलों के अंदर रहती है और महलों की बात तुझे नहीं मालूम। अरे कल राम जी का रात तिलक होगा, और जैसे ही सुना कि राम जी का रात तिलक होगा, बस मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो, तुरंत उल्टे पैरों लौट पड़ी। इधर रात तिलक की जब तैयारियों की बात हुई तो उधर देवलोक में देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे कि अरे ये क्या होने जा रहा है। अगर राम जी राजा बन गए तो जिस हेतु से इनका अवतार हुआ है वो काम तो सब पड़े ही रह जाएंगे, अधूरे ही रह जाएंगे। तो किसी प्रकार से कोई यत्न किया जाए कि राम जी राजा न बनने पावे। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास में गए और कहने लगे, गुरुदेव, हम लोगों की विशेष इच्छा है कि कोई यत्न विचारिए कि राम जी राजा न बनने पावे। तो बृहस्पति जी कहने लगे, इसका उपाय माता सरस्वती के पास चलो, वहीं मिलेगा। तो सब देवता लोग माता सरस्वती के पास गए और कहने लगे, मैया, हम देवताओं की आज बिगड़ी आपके हाथ में, आप ही बनाने वाली हो। तो माँ ने कहा, किस लिए आप लोग आए हो और इतना उदास क्यों हो। तो देवताओं ने कहा, मैया, आप कुछ ऐसा यत्न प्रयत्न करिए कि राम जी राजा न बनने पावे, किसी प्रकार से उनका राज तिलक रोको। तो मैया फटकार कर कहने लगी, दुष्टों, देवलोक में रहते हो और इतनी ओछी प्रवृत्ति तुम लोगों की, देवता लोग हो करके इतना बिगाड़ चाहते हो। अरे ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहु पराए विभूति। कहने लगी, तुम लोग देवता हो, स्वर्ग लोक में रहने वाले, और दूसरों की विभूति देखकर तुमको जलन ईर्ष्या हो रही है। तो देवता लोग कहने लगे, मैया, आप क्रोध न करो, हम लोगों की बात तो समझो। ये बात आप भी जानती हो कि राम जी का अवतार किस निमित्त हुआ है। अगर राम जी राजकाज में उलझ गए तो फिर जो ये रावण है, असुर हैं, इनका मान मर्दन कैसे होगा। तो मैया ने विचार किया, हाँ ये बात तो सत्य है। तो अर्धरात्रि में माता शारदे वहां से देवलोक से आई और मंथरा की बुद्धि में बैठ गई। बुद्धि में बैठ गई, और जब बुद्धि में बैठी तो काम शुरू हुआ। इधर मंथरा को जब से ज्ञात हुआ है कि कल राम जी का रात तिलक होगा, उसको चैन नहीं हो रहा। दौड़ करके आई और माता कैकेयी के सामने जब खड़ी हुई तो आज उसके तेवर, उसके हाव भाव बदले हैं। तो जब माता कैकेयी ने देखा तो कहने लगी, ए मंथरे, आज तुझको क्या हुआ है, ये तेरे चेहरे का ढंग बेढंगा क्यों है। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। तुझको सौगंध बता दासी, दासी क्यों आज उदासी है।
कहने लगी मैया कि आज तेरा ये रंग बेढंगा क्यों है? क्या भूखी प्यासी है या किसी से लड़ झगड़ करके आई है? तो मंथरा कहने लगी रानी, तुमको शायद भी कुछ ज्ञात नहीं है। अरे रानी, कल जो राम जी हैं उनका राज तिलक होने वाला है और ये बात तुमको नहीं ज्ञात क्या? जैसे ही मैया कैकेयी ने सुना कि कल मेरे राम का राज तिलक होगा तो इतना गदगद हो गई, इतना प्रसन्न हो गई, अपने गले से नौलखा हार निकाला और मंथरा की तरफ फेंकते हुए कहा, ये ले अपना इनाम। इतनी अच्छी खबर तूने हमको सुनाई है, कल मेरे राम का राज तिलक होगा। और जैसे ही वो हार आगे बढ़ा तो उस हार को देख करके मानो मंथरा के सामने भुजंग विषधर मतवाला सर्प आ गया हो। वो पीछे हटी और कहने लगी, रानी ये हार तुम्ही को दोए शोभा, दासी न लाल चिनी माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कहने लगी, ये हार तुम्ही को शोभा दे रानी, तुम आज आपे में नहीं हो कि तुम क्या करने जा रही हो, तुमको कुछ ज्ञात है? अगर राम जी कल राजा बन जाएंगे तो तुमको कुछ आगे का भी पता है? ये हार तुम्ही को शोभा दे, हम इसकी लालचिन नहीं है तुम्हारी इस धन दौलत की। हम तो अपना ये पुत्र प्रेम जो हमने भरत को बचपन से खिलाया है इसलिए आपके पास आई हैं। और रानी, कल राम का अगर राज तिलक हो गया तो आपको मालूम है बड़ी रानी जो कौशल्या हैं उनका जब पुत्र राम राजा बनेगा तो सारी अपनायत मालकियत जो है कौशल्या होगी और तुम हो सौतन, और सौतन को सौतन कभी फूटी आंखों से देखना नहीं चाहती है। तुम आज प्रसन्न हो रही हो, कल के बारे में सोचो। कैकेयी एकदम क्रोधित होकर कहने लगी, दुष्टा, अगर दोबारा ये बात मेरे राम के खिलाफ तू भड़काने आई है, अगर कही तो तेरी जिभ्या को कटवा लूंगी। मेरे राम का राज तिलक होगा और तू इतने असभ्य शब्दों का व्यंग बाण मेरे हृदय पर मार रही है। राम जी राजा बनेंगे, ये राजा जी की इच्छा ही नहीं मेरी भी इच्छा है। मंथरा कहने लगी, चाहे जो कोई राजा बने, हमको इतनी गरज नहीं पड़ी कि हम अपनी जिभ्या को कटवाएं। मैंने बचपन से भरत जी को गोदी में खिलाया है, इसलिए प्रेम है जो नहीं मान रहा है। आपको ज्ञात है जब विवाह आपके साथ राजा जी ने किया था तो आपके पिताजी को एक वरदान दिया था महाराज दशरथ ने कि तुम्हारी गर्भ से जो पुत्र होगा उसको हम राजा बनाएंगे। और आज तुम भूल गई, महाराज अपने वचन से फिर रहे। तो कहते हैं कि 100 फूकन मुआद बढ़ जाती। जब इनके ऊपर ज्यादा हावी हुई तो विचारक लोग कहते हैं शक्कर और जल एकदम जब मिश्रित करो तो शरबत तय एकदम मिल जाते, शरबत जो है चीनी गायब हो जाती है। तो दोनों आपस में आज मिल गई। 100 वादनम 100 फूकन वाद बड़े लागे। आज कैकेयी ने कहा, तू तो वास्तव में मेरी हितैषी है, मैंने तो विचार ही नहीं किया था। तो कोई उपाय हो अगर तुमको बताओ, मैं क्या करूं जो मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए, राम का राज तिलक न हो। तो मंथरा कहने लगी, उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन एक उपाय तुम सुनो। कल रात तिलक की तैयारी होगी, आज ही से तुम अपने स्वरूप को बिगाड़ो और कोप भवन में जाओ। राजा जी जब आपको मनाने आएंगे तो उनसे 2 वरदान मांगो। तुम्हारे 2 वरदान राजा पर पड़े हैं उधार,
तो ये 2 वरदान कब के हैं? थोड़ी सी बात समझिए संक्षेप में। जिस समय दशरथ जी का पाणी ग्रहण हुआ, नया नया पाणी ग्रहण हुआ था माता कैकेयी के साथ में, तो इस समय विवाह जब हुआ तो माता कैकेयी और दशरथ जी महलों में शोभा पा रहे थे। उसी समय देवासुर संग्राम भी छिड़ा था। तो महाराज दशरथ जी जो थे तो इनको देवराज इंद्र बुलवाते थे युद्ध करने के लिए, तो देवताओं के पक्ष से महाराज दशरथ युद्ध करने जाया करते थे। आज युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो देवराज इंद्र आए, महाराज दशरथ जी से कहने लगे, राजन आप युद्ध के लिए हमारे साथ में चलिए। तो दशरथ जी कहने लगे, इस समय हमारा नया नया पाणी ग्रहण हुआ है, इसलिए युद्ध में हम नहीं जा पाएंगे। माता कैकेयी वीर छत्राणी थी, उन्होंने कहा आप घर में बैठो, लाओ धनुष बाण युद्ध करने मैं जाऊंगा। दशरथ जी ने सोचा आप बढ़िया बना, हम घर में बैठी तो हमारी मैडम युद्ध करे जाएं तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाने में तो लज जाएगी। दशरथ जी ने कहा नहीं आप न जाओ युद्ध करने, हम जाएंगे। माता कैकेयी ने देखा कि अनमने स्वभाव में ये जा रहे हैं युद्ध करने, बेमन कोई बिगाड़ न उत्पन्न हो जाए। तो कैकेयी जी कहने लगी, महाराज एक निवेदन हम करना चाहती हैं आपसे। तो राजा कहने लगे करो। तो माता कैकेयी ने कहा हमने युद्ध आपको करते हुए कभी देखा नहीं, तो हमारा विचार है कि हम भी आपके साथ में चलें। महाराज दशरथ ने सोचा चलो। तो महाराज दशरथ के साथ में रणस्थल को माता कैकेयी भी गई और वहां पर युद्ध हुआ। प्रबल इतना भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध करते करते एक घटना घट गई। रण की कील, जो रथ पे सवार है ना, तो रथ की कील निकली तब गायब, माता कैकेयी ने देखा कि रथ की कील निकल गई है। तब तो ये पहिया अगर निकल गया तब तो पराजय संभव है। तो माता कैकेयी ने तुरंत भगवान भास्कर की ओर ध्यान किया और जहां पर कील थी वहां पर अपनी उंगली लगा दी। और उंगली लगा करके अब यहाँ पर संदेह होता है कि हाड़ मांस की उंगली उस रथ में कील की जगह पर लगाई गई तो कट पिस क्यों नहीं गई। तो इसकी भी एक कथा आती है कि ये बचपन में जब छोटी थी माता कैकेयी, तो एक बार दुर्वासा ऋषि इनके वहाँ आए थे। तो दुर्वासा ऋषि जी ने जब आए तो इन्होंने कहा कि राजा अश्वपति महाराज, माता कैकेयी की जो पिताजी थे उनका नाम था अश्वपति महाराज, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं महाराज कि आप हमारे यहाँ रुको, कुछ दिन ठहरो। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे राजन, हम पहली बात तो ऐसे ठहरेंगे नहीं, और अगर ठहरेंगे तो हमारी एक शर्त है, हम आज जिस जगह ठहरेंगे तो चौमासा वहीं बिताएंगे। हम आज जिस जगह ठहरेंगे
कि हम आज जिस जगह रुकेंगे तो चौमासा बिताएंगे, इसलिए हम ठहरने से पहले जो ठहराने वाले हैं उनसे अपने विचार विमर्श करेंगे। उनसे पहले हम समझौता तो कर लें। आप लोग पहले विचार करके बताओ कि आपके वहाँ हम रुकेंगे, 4 महीने रुकेंगे, सेवा कर पाओगे? अशुपति महाराज कहने लगे आप रुको, जो बन पड़ेगी हम सेवा करेंगे। लेकिन फिर विचार किया एक बार हम अपने महलों में जा कर के पूछ तो लें रानी से। तो महलों में आए तो माता कैकेयी पहले मिल गई। तो इन्होंने कहा कि आप गुरु जी को रोकिए, उनकी सेवा मैं करूंगी। अशुपति महाराज रुक के महलों में दुर्वासा ऋषि जी रुक गए। एक दिन की बात, अशुपति महाराज के महलों में जो मंदिर है वहां दुर्वासा मुनि ने पूजन किया होगा। पूजन नहीं करते तो वहां पर हवन कुंड की वो राख भभूत आई कहां से? तो वो शयन कर रहे थे। तो माता कैकेयी बाल स्वरूप था, पहुंच गई। इनको एक मजाक सूझी तो इन्होंने जा कर के वो भस्म जो थी उसको निकाली और महात्मा जी की जटाओं में भर दी। जटाओं में भर दी, पूरे शरीर पर वो भस्म डाल दी और आखिरी में अपनी एक उंगली उठाई और महात्मा जी की नाभि में लगाई। और जैसे ही लगाई तो महात्मा जी उठकर बैठ गए। और दुर्वासा ऋषि वैसे भी क्रोधित, महात्मा क्रोध तुरंत आने वाला, तुरंत उठे और उठते ही क्रोध में श्राप दे दिया। कहने लगे दुष्टा, तूने मेरे स्वरूप को बिगाड़ा है। तूने तो आज मेरी जटाओं में राख डाली है। मैं तुमको श्राप देता हूं कि एक दिन तुमको कलंक लगेगा, माथे पर काला टीका लगेगा तुम, और तुम्हारा शरीर जो है वज्र का हो जाए। ये सूचना जब अशुपति महाराज के पास में गई कि महाराज आपकी पुत्री को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है। तो अशुपति महाराज आए रोते हुए, कहने लगे प्रभु वो बालक कन्या है, उससे अपराध हो गया, इसलिए प्रभु इतना बड़ा श्राप उसको न दो, क्षमा कर दो प्रभु। तो संतों के विषय में कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना, इनका हृदय मक्खन के समान बताया गया है। विचार किया अगर क्षमा मांग रही तो अगर गलती अगर आपसे हो जाए और अगर गलती को मान लिया जाए तो समझ लो जो आगे से गलती नहीं होगी, गलती का सुधार करने का अवसर है हमारे पास। गलती करके गलती मान लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अपराध कब है? गलती करने के बाद गलती ना मानना एक और गलती हुई। जब देखा तो अशुपति महाराज से कहने लगी दुर्वासा ऋषि कि चलो ठीक है राजन, इस कन्या से कह दो कि जो दंड कमंडल रखा है इसको उठा करके मेरे हाथों में पकड़ा दे, तो मैं इस सेवा से प्रसन्न होकर इसको आशीर्वाद दूंगा। तो माता कैकेयी ने वही काम किया। तब महाराज दुर्वासा ऋषि कहने लगे हम श्राप को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस श्राप को आशीर्वाद में हम जरूर बदल सकते हैं। मैंने श्राप दिया है कि तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाए, तो वज्र का हो तो जाएगा, लेकिन कब? जब तुम चाहोगी तब। शिवलाल भगवत प्रेमी जी गौर भारी से 51 मुद्राएं सत्संग में भेंट हुई। लक्ष्मी नारायण भगवान परिवार से कल्याण करें। धन्यवाद। और आज वही श्राप जो आशीर्वाद में बदला था, आज जब रणक्षेत्र में महाराज दशरथ युद्ध कर रहे थे और रथ से कील निकली तो तुरंत दुर्वासा ऋषि के उसी वरदान को याद किया और भगवान भास्कर से कहने लगी हे नारायण देव, अगर दुर्वासा ऋषि के कहे वचन सत्य हो तो आज मेरी ये उंगली, इनका नाम लिख लो पूछ के यहाँ, दुर्वासा ऋषि के वो वचन सत्य हो जाएं और मेरी उंगली जो है वज्र की हो जाए। और जैसे ही ध्यान किया तो माता कैकेयी की वो उंगली वज्र की हो गई और वही उंगली रथ की कील की जगह पर लगाई और महाराज दशरथ को शाबाशी देते हुए कहने लगी राजन, अरे कैकेयी कहा दिलाओ मति संगा, कैकेयी कहा दिलाओ मति संगा,
इतना भीषण मतवाला युद्ध किया महाराज दशरथ ने कि शत्रु सेना पराजित होकर लौट गई। और जब युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले महाराज दशरथ, तो जब अपने बाएं देखा तो माता कैकेयी पसीने में लथपथ। तो महाराज जी कहने लगे, वाह, युद्ध हमने किया है, पसीना इनके आए रहा। लेकिन तब तक फिर जब गौर किया तो देखा कि माता कैकेयी एक उंगली अपनी रथ की कील की जगह लगाए हुए। तो राजा ने पूछा कि ये क्या किया तुमने? तो सारी घटना कह सुनाई कि रथ की कील युद्ध क्षेत्र में निकल गई थी और इसलिए हमने अपनी उंगली इसमें लगा के रखी। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पर एक संदेश हमको आपको मिलता है कि जब ज़्यादा प्रसन्न हो किसी से तो किसी उस समय अपने वचनों पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। किसी को बहुत प्रसन्न हो करके कोई वचन नहीं देना चाहिए। और जब ज़्यादा कहीं क्रोध आ जाए तो किसी को क्रोध में ऐसी कड़वी बात न कही जाए कि बाद में पछतावा हो। आज महाराज दशरथ जी प्रसन्न हैं, प्रसन्नता में बोल पड़े। मांगू मांगू नप बोलन लागे। बोलो। ओ मांगो मांगो नप मांगन लागे, मांगो मांगो नप बोलन लागे, मांगो मांगो नप बोलन लागे। तुई बरदान कहाँ तब मांगे। आए तुई वरदान कहाँ तब मांगे। आज प्रसन्न होकर के महाराज कहने लगे, तुम मांग लो जो भी तुमको मांगना है। तो माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे कि अगर आप प्रसन्न हो तो हमको 2 वरदान दो। महाराज दशरथ कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो। तो माता कैकेयी कहने लगी, आज आप थक गए हो रण क्षेत्र में रह करके, ये वरदान हमारे आप पर उधार है, किसी दिन हम अवसर होगा तो मांग लेंगे। आज कैकेयी को मंथरा वही वरदानों की सूरत करा रही है कि तुम्हारे जो 2 वरदान महाराज दशरथ पर उधार पड़े हैं, जब तक महाराज राजा हैं तभी तक तो आप मांग सकती हो। कल राजा होंगे राम जी, तब तुम्हारी कोई अपनायत रहेगी। तब क्या जरूरी है कि महाराज जब राजकाज सब दे देंगे तो आपको कहाँ से, किस खजाने से देंगे? भाई उनका पुत्र है, उसकी इच्छा होगी तो देंगे, और ना इच्छा हुई तो उनके अभी राजा हैं इस समय, तो जो कुछ मांगना है अभी ले लो। और व्यक्ति को चाहिए भी कि जीवन रहते जो कर्ज लिया गया है तो अपने जीवन रहते इसी जीवन में दे दिया जाए कर्ज। अपने जीवन रहते जो वरदान है मांग लो। आज मंथरा ने समझाया। अच्छा, विचारक लोग कहते हैं कि तुम ज्ञानी चाहे जितना हो, चाहे जितना ज्ञान तुम्हारे दिमाग में भरा हो, लेकिन अगर तुम संगत बदल ले हो, संगत तुम्हारे अगर बदली तो कहानी गड़बड़ाएगी। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति और बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। तीज घटे पर नारी की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कछु मांगत,
और मान घटे नित ही के जाए। तो दयाल जी जो हैं वो कहते हैं कि दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। बुद्धि बदल गई। अभी वही कैकेयी जी जो दुर्वचन कह रही थी, मंथरा को फटकार रही थी, अब उसी के साथ मिल गई। पूछा तो मंथरा ने कहा सुनो, कोप भवन में जाओ, 2 वरदान मांगना। पहले वरदान में भरत को राज तिलक मांगना, और दूसरा वरदान बड़ी चतुराई से मांगना। ऐसे मत मांग लेना जब तक दशरथ जी राम की सौगंध न खा जाएं, तब तक दूसरा वरदान आप मत मांगना। तो माता कैकेयी से कहा कि राम जी को वनवास मांगना 14 वर्षों का। तो यहाँ भी विचारकों ने अलग अलग भाव दिए कि 14 वर्ष का वनवास आगे सुनने को मिलेगा। जब मंथरा ने सब बताया तो माता कैकेयी ने अपने श्रृंगार को बिगाड़ा और कोप भवन को पहुंच गई। इधर महाराज दशरथ जब दरबार से लौटे तो उनको सूचना मिली कि आज माता कैकेयी कोप भवन को गई है। जब ये बात सुनी तो विचार किया आखिर ये क्या कारण है कि महलों में इतनी खुशियां हैं, कल राम जी का राज तिलक, सब तरफ तो खुशियां मनाई जा रही हैं, कोप भवन में जाने का कारण क्या है। तो महाराज दशरथ कोप भवन को गए और जाकर जब देखा तो माता कैकेयी का स्वरूप कैसा है। मिट्टी में काले ओठ किए, मिट्टी में काले ओठ किए, सिर के मोती जंजाल किए। दान पर तेल पड़ा, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी के दांत निकाल दिए। अपने सारे स्वरूप को बिगाड़ रखा है। बाली में झुमके उलझ गए, सिर के मोती जंजाल हुए, पूरा श्रृंगार बदल दिया अपना। तो यहाँ पर संदेश मिलता है, मानस माताओं बहनों को संदेश इससे मिलता है ये कि बहुत लोग हैं कि इनका श्रृंगार दान अगर देख लो तो दियाखे वाला है। श्रृंगार के साथ में कभी खिलवाड़ मत करना। अब इस समय बहुत जोर शोर से मैचिंग का जमाना चला है। मैचिंग अपने गहनों आभूषणों की मैचिंग खूब शौक से करो, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जिनके साथ कभी ना मैचिंग करो ना कोई खिलवाड़ करो। मांग का सिंदूर सदैव लाल रखो, और माथे पर जो टीका लगता है बिंदी, इसको सदैव लाल रखो। मैचिंग के चक्कर में ज़्यादा न पड़ो। श्रृंगार के साथ जब जब खिलवाड़ किया जाएगा तो उसकी भरपाई कर नहीं पाओगे। आज माता कैकेयी ने श्रृंगार के साथ खिलवाड़ ही किया है। माता कैकेयी की जब इस बिगड़े स्वरूप को देखा महाराज दशरथ ने तो उनको विस्मय हुआ कि कारण क्या है। पास में आए, कहने लगी प्रिय
ये आज तुमने अपना ये स्वरूप कैसे बिगाड़ रखा है? क्या बात है? क्या किसी ने तुमको अपनी जिह्वा से कटु वचन कहे हैं, या किसी ने तुमको जो है अपने नेत्रों से गलत दृष्टि में तुमको निहारा है? अगर ऐसा कुछ भी किसी ने अपराध किया है तो आप हमको बताओ, मैं उसको दंड दूंगा। माता कैकेयी कुछ न बोली। महाराज दशरथ कहने लगे, तुमको कुछ ज्ञात है? कल राम जी का रात तिलक होने वाला है और तुम ऐसे बेढंगे स्वरूप में हो। उठो, श्रृंगार करो। ये धूल धूसरित होने से क्या तात्पर्य है? माता कैकेयी फिर न बोली। महाराज फिर कहने लगे, प्रिय तुम क्या चाहती हो? कहु के ही रंग कहीं करऊं नरेसु, कहु के ही न पाई निकासऊं देसु। महाराज तुम कहो किस रंग को हम राजा बना दें, और किस राजा को? अगर तुम कह दोगी तो उस राजा को मैं रंक बना दूंगा। अब कैकेयी जी कहने लगी, सुनो, आप रघुवंश मणि के दीपक हो। रघुवंश में एक प्रथा चलते हुए आई है कि रघुकुल में जन्म लेने वालों ने अपने वचन के लिए प्राण तक दांव पर लगा दिए, लेकिन वचन से नहीं मुकरे। और महाराज हमको लग रहा है कि आप ऐसे राजा बनोगे कि आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हैं। महाराज दशरथ कहने लगी, क्या कहने का तात्पर्य क्या है? तो रानी कैकेयी कहने लगी, सुनिए महाराज, व्यक्ति जो कर्जा लेता है जीवन में किसी से, तो अपने जीवन में रहते उस कर्ज को चुका देता है, लेकिन शायद आपसे हो नहीं पाएगा। महाराज कहने लगी, तुम क्या कहना क्या चाहती हो? तो माता कैकेयी कहने लगी, आपको शायद याद न हो सकता है, लेकिन मैं आपको याद दिला रही हूँ, मेरे 2 वरदान आप पर उधार पड़े हैं। आज मैं उन 2 वरदानों को लेना चाहती हूँ, बाकी आप दोगे क्या? और हम कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे जो 2 वरदान हैं वही दे दो बस। महाराज दशरथ कहने लगे, बस इतनी सी बात? अरे मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, तुम 2 के बजाय 4 वरदान मांग लो। माता कैकेयी कहने लगी, नहीं राजन, हमको 4 नहीं, हमारे वाले 2 वरदान हमको चाहिए सिर्फ। महाराज कहने लगे, तुम मांगो तो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहने लगी, हम चाहते हैं कि जो राम जी का रात तिलक कल होने वाला है, तो हमारी विशेष इच्छा है कि राम जी का रात तिलक न हो, उसकी जगह पर सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत जी का। कहने लगी, हमारे भरत को राजगद्दी दो। महाराज दशरथ कहने लगे, वाह, आज तुमने अपने और पराये में अंतर दिखा ही दिया। वास्तव में जो अपना होता है वो अपना होता है, लेकिन मेरे लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं। जैसे मेरा राम मुझको प्रिय है, वैसे मुझको भरत भी प्रिय है। चलो, अगर तुम चाहते हो कि राम जी को राजगद्दी मिले तो मैं ऐसा ही करूँगा। कल भरत जी को राज तिलक उनको कराया जाएगा। दूसरा वरदान भी मांग लो। रानी कहने लगी, हम दूसरा वरदान ऐसे नहीं मांगेंगे। दूसरा वरदान मैं तब मांगूंगी
जब आप राम जी की सौगंध खा जाओगे। महाराज दशरथ कहने लगे शायद आपको भी प्रतीत नहीं हुई है, अरे मैं मेरे रघुवंश में अपने प्राण दांव पर लगा दिए, बिक गए जा करके, लेकिन अपने वचनों से नहीं मुकरे। तो तुमको क्या लगता है मैं वचन दे करके मुकर जाऊंगा? तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? रानी कहने लगी हम ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले आप सौगंध खाओ राम जी की। दशरथ जी कहने लगे सुनो, जुबान से कह दिया जो कुछ वही होगा वही होगा। जुबान से कह दिया जो कुछ वही होगा वही होगा, और करूंगा वायदा पूरा फर्क ना एक तिल होगा। कहने लगे मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं प्रिय तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो माता कैकेयी कहने लगी सुनो, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेसु विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज दशरथ कहे मैं कुछ समझा नहीं, तुमने क्या मांगा? माता कैकेयी कहने लगी सुनो, वरदान दूसरा ये है कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राम जी 14 वर्षों के लिए कल ही वन को रवाना हूं। मैं दूसरे वरदान में ये मांगती हूं, और साधारण ऐसे ही नहीं वन को जाना है। उदासी, विशेष उदासी, एक पंथ है। उदासी पंथ के महात्मा लोग जो हैं वो लोग किसी नगर को नहीं जाते हैं। बहुत पंथ हैं माँ बाबन में यहाँ। उदासी पंथ में जो है वो जो महात्मा लोग होते हैं तो किसी नगर को नहीं जाते हैं, वो जंगल में भटकते रहते हैं, वहीं भगवान का भजन करते हैं। तो आज वरदान में मांगा कि उदासी बन करके भगवान राम जी जो पुत्र राम हैं ये 14 वर्षों के लिए जंगल को जाएं। और जैसे ही महाराज ने सुना तो माथे हाथ मूंद दो लोचन, दशरथ जी वहीं पर जमीन पर धड़ाम से गिर गए और कहने लगे देवी तुमने ये क्या मांग लिया? दशरथ जी रुदन करने लगे, कहने लगे देवी तुम इसके अलावा कुछ और मांग लो, ये मत मांगो हमसे, मेरे राम को मुझसे दूर न करो। और तुम नहीं जानती हो अगर मेरे राम को मुझसे अलग कर दिया तुमने तो क्या बीतेगी मुझ पर। तुम कुछ और मांग लो, तुम जो भी मांगोगी इस वरदान के बदले मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन माता कैकेयी ने कहा ना, या तो आप अपने वचनों से मुकर जाओ और या तो मुझको ये दूसरा वरदान यही चाहिए। महाराज दशरथ रोने लगे, रुदन करते हुए कहने लगे देवी ये वरदान न मांगो, तुम नहीं जानती हो आज तुम आपे में नहीं हो, जिस दिन आपे में आओगी उस दिन अपनी करनी पर धुन धुन पछताओगी। अभी समय है, इस वरदान को बदल दो, ये तुम न मांगो, इसके अतिरिक्त कुछ और मांग लो। कैकेयी जी कहने लगी
पड़ गई लीक जो पत्थर पर, अब नहीं मिटाए मिट सकती। वरदान जो मैंने मांग लिए उनको अब बदल नहीं सकती। कहने लगी कई जो लीक पत्थर पर पड़ गई, अब मैं उसको नहीं बदलने वाली, मुझको वरदान में अब यही चाहिए। तो महाराज दशरथ अवाक होकर के धरती पर गिर गए और कहने लगे, तुम नहीं जानती हो आज आपे में नहीं हो, और वरदान तो मैं अब दूंगा, वचन दे चुका हूँ, तो अपने रघुकुल पर बट्टा नहीं लगने दूंगा। लेकिन एक निवेदन करता हूँ तुमसे देवी, करता हूँ तुम्हारी विनती, तुम गुरूर करो ना, नैनों से प्यारे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। ओ रानी कैकेयी, ओ रानी कैकेयी। महाराज अर्पण करूं तन मन धन सुख संसार जो चाहो, हीरे जवाहर मोती धन भंडार जो चाहो। सुख संसार जो चाहो, हीरे जवाहर मोती धन भंडार जो चाहो। मजबूर हूँ मजबूर को, महाराज रुदन करते हुए कहने लगे, देवी मजबूर हूँ मजबूर को मजबूर करो ना, नैनों से प्यारे राम को तुम दूर करो ना, दूर करो ना। ओ रानी कैकेयी, महारानी कैकेयी। महाराज ने तेरे भरत को तख्त अवध का ताज दे दूंगा, सारी अयोध्या का उसे महाराज कर दूंगा। अवध का ताज दे दूंगा, सारी अयोध्या का उसे महाराज कर दूंगा। वरदान पे रानी अपने, वरदान पे रानी अपने तुम गुरूर करो ना, नैनों से प्यारे राम को तुम दूर करो ना, दूर करो ना। ओ रानी कैकेयी, महारानी कैकेयी।
से महाराज रुदन कर गए और